हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज मैं आपको डिफेंसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि डिफेंसिबिलिटी क्या होता है। तो बेसिकली डिफेंसिबिलिटी के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल होता है और एक फिजिकल होता है। तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल के द्वारा हम किसी फंक्शन का डिफेंसिबिलिटी हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ डिफेंसिबिलिटी, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म समझते हैं और दूसरा फिजिकल फॉर्म समझते हैं। तो आज हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। ठीक है, कि किसी फंक्शन का हम डिफेंसिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर किसी भी कर्व से अगर टेंजेंट और स्लोप खींची जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। फिर सुनिए, अगर किसी कर्व से टेंजेंट स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम उसको ड्रॉन करें या खींचे तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है या फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। बात क्लियर है। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको टेंजेंट लाइन खींचनी आनी चाहिए। तो देखिए किसी फंक्शन पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मेथड से और फिजिकल मेथड से। तो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट इट इज एग्जिस्ट। फिजिकल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे किसी भी कर्व पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉन कैसे करते हैं और फिर बताएंगे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे होता है। क्लियर हो गया बात? तो आइए समझते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले उस कर्व पर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये कोई मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर fx, ठीक है, और मैंने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने कोई खींची सेकेंड लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन है जो इनफाइनाइटली लार्ज है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैंने जो सेकेंड लाइन खींचा है और अगर इसी सेकेंड लाइन को अगर थोड़ा से फोर्स लगाकर अगर मैं नीचे की कर खींचूं तो आपको ऐसा फील होगा कि जो सेकेंड लाइन जो बाहर है इस कर्व के ऊपर इस तरह आपको दिखेगा। फिर कीजिए, दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर इस सेकेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा फोर्स लगा के नीचे खींचूं तो आपको लगेगा जो सेकेंड लाइन जो यहां पर है वो इस कर्व के एकदम इसके ऊपर एक टेंजेंट की तरह व्यू करेगा। फिर कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जो टेंजेंट लाइन है आपको लगता है कि क्या है, ये राइट साइड टेंजेंट लाइन है, ये राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड की ये टेंजेंट है। बात क्लियर? और अगर मैं कहूं फंक्शन वही है, अगर फंक्शन वही है और सेकेंड लाइन में अगर मैं इधर से खींचूं, ठीक है, और इस सेकेंड लाइन को फिर से मैं क्या करूं, अगर फिर से मैं फोर्स लगाऊं और नीचे तक खींचूं तो आपको ऐसा फील होगा ये सेकेंड लाइन कुछ हद तक इधर होगी। बात क्लियर? तो इन दोनों फंक्शन का अगर जो सेकेंड लाइन है लेफ्ट और राइट यानी इस तरह, ये आपकी पॉइंट हो गया, ये हो गया राइट का, ये हो गया लेफ्ट का। तो राइट का टेंजेंट और लेफ्ट टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है किसी भी कर्व फंक्शन पर अगर आप एक टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं और टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी आपकी, यूनिक होगी। कैसी होगी आपकी, यूनिक टेंजेंट होगी। कैसी होगी आपकी, यूनिक टेंजेंट होगी। क्योंकि यूनिक टेंजेंट तभी हो पाएगा जब आपका जो कर्व है वो स्मूथ क्या होगा, वो स्मूथ होगा। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए
किसी भी कर्व पर अगर हमें यूनिट टेंजेंट लाइन खींचनी है तो सबसे पहले फंक्शन को स्मूथ होना पड़ेगा। फंक्शन स्मूथ होगा तो राइट और लेफ्ट से बराबर से एक स्ट्रेट टेंजेंट लाइन हम खींच पाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट राइट से और लेफ्ट से दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी कि आप कह सकते हैं डिविजिबिलिटी मतलब होता है डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जिस दिन किसी कर्व फंक्शन के जो पर्टिकुलर जो पॉइंट दिया होता है उस पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि उस कर्व उस पॉइंट के फंक्शन का डिविजिबिलिटी होगा और यूनिट टेंजेंट होना चाहिए। तो जितनी बात मैंने आपसे बताया और आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार आप रिमार्क कर लें, अच्छे समझ लें मैंने क्या कहा कि किसी भी कर्व फंक्शन से अगर कोई सेकंड लाइन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने सेकंड लाइन खींची है, सेकंड लाइन जो खींची है उस सेकंड लाइन को अगर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा ये सेकंड लाइन ये राइट साइड से बनेगा, टेंजेंट का वेव करेगा। और अगर y का फंक्शन है y बराबर fx और ये सेकंड लाइन है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर खींचूं अगर तो ऐसा फील होगा ये जो टेंजेंट होगा वो किसका होगा? वो लेफ्ट का होगा। क्लियर है? तो अगर जिस दिन उसी फंक्शन कर्व पर जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा राइट और लेफ्ट वाली अगर दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगी तो आप कह सकते हैं कि उस कर्व के जो पॉइंट फंक्शन होगा ना वो हमेशा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपको राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिखाएंगे कि कैसे आता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला कैसे आता है वो दिखाएंगे किसी फंक्शन का। ठीक है, और फॉर्मूला को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे और जब फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा तो उसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन चेक करेंगे कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं खींच रहा हूं, ठीक है, जो एरो बनाया है मैंने इसको खींचने का क्या किया? एफर्ट किया, प्रयास किया है और फील किया है कि जो ये टेंजेंट ये जो सेकंड लाइन ना वो कैसी है? जस्ट लाइक का ऐसी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट वाली हो गई और जो अब ये सेकंड लाइन जो मैं ऐसे खींचूंगा तो कुछ ये हद तक ऐसी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो इसका जनरल ग्राफ है उस जनरल ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं। देखिए कोई ग्राफ है, मैं ग्राफ खींच रहा हूं कोई, और मैंने यहां पर कोई एक कर्व खींच लिया। ये कर्व कैसा है आपका? y बराबर fx, y बराबर fx को ग्राफ है। ठीक है, और मैं मान लेता हूं इस ग्राफ पर इस जो कर्व दिया हुआ है इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लेता हूं। क्या है यहाँ पर? ये a है, x बराबर a मान लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी कोई सेकंड लाइन है, एक यहाँ है और एक ऐसे है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, जो सेकंड लाइन जो ए बी है ये जस्ट अबाउट आपको फिगर में दिख रहा होगा कि थोड़ा दूर है, ये दूर नहीं है, बस ए से थोड़ा सा ज्यादा राइट साइड और इस पॉइंट से थोड़ा सा कम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैं यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा x बराबर a माइनस एच और ये आपका हो जाएगा ये सॉरी प्लस h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस एच। ठीक है, x से थोड़ा सा ज्यादा x से थोड़ा सा कम। बात क्लियर हो गया?
अब देखिए, तो आप खुद सोचिए, जो सेकंड लाइन ए बी है, ये सेकंड लाइन ए बी है, अगर ये सेकंड लाइन ए बी कि अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मतलब होता है जो सेकंड लाइन होती है, ठीक है, उस सेकंड लाइन की शिफ्टिंग होती है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है, बात क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए बी सेकंड लाइन है ए बी, तो इस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा एक फंक्शन का जो पॉइंट ए होगा और एक फंक्शन का होगा एफ ऑफ ए। क्लियर हो गया? इस पॉइंट का भी दो पॉइंट होंगे, एक होगा ए प्लस एच होगा और ये क्या होगा एफ ए प्लस एच होगा। इस पॉइंट के दो पॉइंट होंगे, एक होगा ए माइनस एच होगा और एक होगा एफ ए माइनस एच होगा। क्लियर हो गया? तो अब मैं आपसे कहूं कि अगर जो ए बी सेकंड लाइन है, अगर इसका मैं निकालूं स्लोप, तो अब स्लोप को हम ढूंढ करते हैं एम से और ए बी, ठीक है। तो स्लोप फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे y2 माइनस y1 और h2 माइनस x1। इट मीन्स y2 आपका क्या हो जाएगा? ये y2 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये x1 y1 ये आपका h2 y2। तो y2 आपका क्या हो जाएगा? a प्लस h और y1 आपका क्या हो जाएगा? f ऑफ a अपॉन h2 कितना हो जाएगा? a प्लस h और माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका? a हो जाएगा। तो ये a कट जाएगा आपका, जो आपका स्लोप है ए बी, वो कितना आ जाएगा? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये आपका स्लोप हो गया किसका? a टू b का। देखिए आपको क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है। और टेंजेंट क्या होता है आपका? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूं कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट मतलब होता है लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। जब सेकेंड का हम लोग लिमिटिंग केस लेते हैं, ठीक है, बी टू ए, यानी कि बी को ए की तरफ क्या करते हैं? शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग केस, दैट इज टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड का हम लिमिटिंग केस लेते हैं बी टू ए। जब बी को जब एक शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट कर जाएंगे, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको बताया है, ठीक है। आप इसको इस तरह मान लीजिए, फील कीजिए, थोड़ा खींचिए इसको। जैसे खींचेंगे आपको फील हो जाएगा कि इधर से एक टेंजेंट राइट की बनेगी, और जब इस सेकेंड को, जो सी टू ए को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ए टेंजेंट कहां से बनेगी? एक इस तरह बनेगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड टेंजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, ठीक है, और डेरिवेटिव हमेशा टेंजेंट का ही होता है। क्लियर बात? तो आपको दिख रहा है ये राइट का, ये लेफ्ट का। तो अब ये स्लोप जो निकला है ए बी, ठीक है, ए बी, तो अब हम इसका हम लेंगे लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड लिमिटिंग केस लेंगे। तो जैसे आप लेंगे तो आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जो h था ना, ये a से थोड़ा सा h जाता है ना, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा। तो क्या लेंगे? लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये जो लिमिटिंग जो वैल्यू आई है आपकी, जो डेरिवेटिव आया है, हम किसका है? ये राइट हैंड साइड का है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम बोलते हैं f डैश a प्लस। इसका मतलब होता है ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, जो टेंजेंट आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
निकालेंगे फॉर्मूला उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं यहां निकाल दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब क्या बोलेंगे कि जो सेकंड है, ठीक है, इसका स्लोप निकालते हैं MCA, MCA। तो वही चीज फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, h2 माइनस x1। तो इसमें बताइए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा, आपका ये y2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, f ऑफ a माइनस h, और y1 क्या आ जाएगा आपका, यहां देख रखा हुआ है f ऑफ a अपॉन, ठीक है, h2 आपका क्या हो जाएगा a माइनस h और माइनस x1 कितना a है। तो अब ये कट जाएगा, तो आपका MCA कितना आ जाएगा, f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है, ये स्लोप हो गया। अब हमें निकालना है क्या, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, ठीक है, वही डेरिवेटिव होता है हमारा, तो निकालिए। तो आप लीजिए लिमिटिंग, ठीक है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो ये जो आपका डेरिवेटिव आया है इसको इंटीग्रेट करते हैं f डैश a माइनस से, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देख लीजिए, जिस दिन आप कह सकते हैं, जिस दिन किसी भी कर्व के पर्टिकुलर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होने के लिए कर्व स्मूथ होना चाहिए और यूनिट टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, तभी बराबर आएगा लेफ्ट और राइट। अगर कर्व स्मूथ नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह होगा, अगर इस तरह से कर्व होगा, तो खुद देख लीजिए ये स्मूथ नहीं है। जब स्मूथ नहीं है तो इसके हर पॉइंट में एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होने पर कभी टेंजेंट इक्वल नहीं आ सकता। बात क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो पहली बात, इसका स्मूथ होना चाहिए और लेफ्ट और राइट जो टेंजेंट है, स्लोप है, वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूरी बात को ऐसे कहूं मैथमेटिकली, ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली यूं कहूं कि जिस दिन f डैश प्लस a बराबर f डैश माइनस a इक्वल फाइनाइट, जिस दिन ये लेफ्ट टू राइट और वैल्यू कैसे है, फाइनाइट है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और पूरा मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया है। कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा कि अब मैं आपको कैलकुलस के जितने वीडियो होंगे पॉसिबल मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा, अपलोड करूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट किया हुआ है, मैं लिमिट और क्वांटिटेटिव भी पढ़ा दूंगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लीजिए जिन्होंने पढ़ा है क्वांटिटी और लिमिट, और अच्छी बात है, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट यानी कि डी बाई डी करना आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और जिसको डी बाई डी करना आता होगा उसको इंटीग्रेशन भी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा और आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, और एक क्वेश्चन को मैं यहां पर दे रहा हूं, और इस मेथड से, लेफ्ट और राइट के मेथड से उस फंक्शन का मैं क्या बताऊंगा कि फंक्शन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। आइए, तो मैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूं,
ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, किस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता है। तो आप कहोगे किसी भी कर्व फंक्शन से अगर दो दो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट से अगर खींची जा रही होगी तो उस फंक्शन का कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं ये कोई कर्व फंक्शन है ऐसे करके और ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इधर भी टेंजेंट लाइन आएगी और इधर भी आएगा, तो जहां पे शार्प बने शार्प या तोते की चोंच होती चोंच अगर वैसे आपको दिखे कर्व के फॉर्म में, तो उस कर्व पर हमेशा दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी और किसी भी अगर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा कि अगर इफ अगर ठीक है अगर शार्प होगा क्या होगा, अगर शार्प होगा शार्प तो क्या बनाएंगे शार्प होगा तो देन इट विल नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बात क्लियर? तो ये छोटा सा पॉइंट था, आप इसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन करवाता हूं आपको, कोई फंक्शन देता हूं, ठीक है, और मैं अप्लाई करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और देखते हैं फॉर्मूला क्या बनके आता है। ओके, तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन ले लूं fx बराबर क्या लो यहां पर sin x ले लूं, ठीक है। अब मुझे इस पे लगाना है क्या राइट हैंड डेरिवेटिव लगाना है मुझे, और मैं लगा के देखता हूं कि जो sin x है, ठीक है, इस sin x का जो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बच्चों को पता होगा sin x का जो d dx होता है cos x होता है, ठीक है, तो वही मैं आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है, डेरिवेटिव के माध्यम से जो फॉर्मूला क्रिएट किया है मैंने। ओके, तो देखिए यहां से यूज फॉर्मूला मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो स्टेट बोर्ड का भी होगा वो तो होगा ही होगा क्योंकि स्टेट बोर्ड ही पहले हम करेंगे प्रीफर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे होंगे आईटी के होंगे जो क्वेश्चन, ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए तो मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला क्या था यहाँ पर x मान लीजिए इसको, ठीक है, x h प्लस a, ये s क्या है आपका a पॉइंट है, बस समझ रहा है, s वहां क्या चल रहा था a चल रहा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था यहाँ पर x था, अपॉन क्या था यहाँ पर s था। अब रखिए वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पर लिमिटिंग था यहाँ पर ना, लिमिटिंग h टेंड टू 0, ठीक है। अब जहां जहां x होगा आप क्या लिखेंगे s प्लस h लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर लिमिटिंग h टेंड टू 0 साइन x प्लस h माइनस ये x है तो क्या आ जाएगा यहां पर साइन x आ जाएगा, बात क्लियर है, अपॉन h हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखिए क्या बन गया साइन c माइनस साइन d का, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, फर्स्ट में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री है, साइन c माइनस साइन d का तो होता है 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस h प्लस x अपॉन 2 और c माइनस d होता है साइन x प्लस x माइनस x, ठीक है, अपॉन 2 और नीचे क्या चल रहा है h चल रहा है, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां देखिए ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, तो 2 cos x 2x हो जाएगा, तो 2x बाई 2 तो कितना आ जाएगा यहां से ये x आ जाएगा, यहां से h बाई 2 आ जाएगा, इतना तो आपको आता ही है कैलकुलेशन, ठीक है। ये साइन हो जाएगा आपका यहां से ये x कट जाएगा, ये h बाई 2 आ जाएगा अपॉन h आ जाएगा। इसी यहाँ पे देखिए सभी लोग आपको पता है कि लिमिट केस में अगर लिमिट आपने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए अगर h टेंड टू 0 दिया हुआ है और यहाँ कोई भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो, अगर साइन h है
अगर फंक्शन में जो एंगल होता है अगर उतना एंगल नीचे है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वो जीरो आती है। ठीक है, जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा आपको तो मैं पूरा आपको ये प्रूफ ही करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल टाइम बहुत कम है, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बता देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, जो ये लिमिट है, ये लिमिट इसके लिए भी है, ये लिमिट इनके लिए भी है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ h/2 है, यहाँ तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये h/2 ये फंक्शन, ये लिमिट इनके लिए भी हुआ ना, मल्टीप्लाई में, और इनके लिए भी है, तो ये कितना हो जाएगा, इनके लिए 0 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर, मैंने रीजन लिख दिया यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या जाएगा 2 cos x प्लस h/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 नहीं आएगा, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है, वैल्यू क्या जाएगी इसकी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, 1 हो गया अपॉन, ठीक है, अपॉन ये 2 क्या हो जाएगा, अपॉन की कोई जरूरत नहीं है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, से कट जाएगा। अब बताइए, अब लिमिट की जो वैल्यू दे रखी है h टेंड टू 0, आप जहां से h होगा रखिए 0 यहाँ पर, तो 2 cos x प्लस 0/2, 0 में कुछ भाग करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये तो 2 कट गया ना यहाँ से, तो 2 हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको कुछ भाग करेंगे, 0 में कोई भाग करेंगे, ठीक है, तो 0 ही आता है, तो क्या जाएगा यहाँ से cos x। तो यानी कि आपकी जो फंक्शन क्या था आपका, sin x था, तो जब sin x का जब हमने क्या किया, उसका डिफरेंशिएट किया, तो कितना आ गया, वो कितना आ गया, वो यानी कि जो f(x) है वो आपका कितना आ गया, cos x आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, और हिंदी बोलते हैं प्रथम सिद्धांत का अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह सुन लीजिएगा, तो इस तरह जो राइट हैंड डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, इससे ढेर सारे फंक्शन की फॉर्मूला क्रिएट होता है, और मैं सारे फंक्शन को जो फॉर्मूला आएगा, डेरिवेटिव आएगा, जो फॉर्मूला बन के आएगा, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्मूले से मैं प्रूफ कर दूंगा। थोड़ा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस तरह sin x से क्या आया आपका, cos x आया, और उसी तरह मैं कह दूं आपका, अगर यहाँ क्या दे दूं मैं, अगर मैं फंक्शन आपको दे दूं क्या यहाँ पर f(x) बराबर, अगर cos x दे दूंगा, तो अगर इसका आप निकालेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या माइनस क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और जो प्रूफ होना होगा वो आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कोई फंक्शन है f(x) बराबर क्या है, log x है, और इसका मैं अगर डेरिवेटिव सॉल्व करूं, यानी f(x) वो कितना आता है, 1/x आता है। सेम इसी प्रकार कोई फंक्शन f(x) बराबर अगर ex है, ठीक है, तो ये कितना आता है, ये इतना ही आता है, सेम रहता है। तो इसी तरह काफी फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले को प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड कहते हैं, या प्रथम सिद्धांत का अवकलन कहते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, जो मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और अच्छे से अच्छा सुनेंगे तो अच्छा समझेंगे। ठीक है, और कोई इतनी टफ चीज नहीं बता रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मेरा दूसरा वीडियो होगा वो पूरा डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा। जब तक डिफरेंशिएबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगा मैं अगला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन इसमें होंगे, और कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे जो आईटी के होंगे और मैं वो भी बताऊंगा, ताकि आपको एक फील होगा कि हाँ वाकई में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन आईटी के भी क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो फिर से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे कह सकते हैं, तो सबसे पहले बताइएगा फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, और स्मूथ होगा तो तभी एक यूनिट टेंजेंट लाइन आप खींच पाएंगे, और यूनिट टेंजेंट लाइन राइट से और लेफ्ट से खींची जाती है, वो भी सेकंड की होती है, जब दोनों
टेंजेंट लाइन जब बराबर आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि फंक्शन कैसा होगा, उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी होगा, या बोलिए डिफरेंशिएबल होगा, या उसका वो डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।